अच्छा गाइस, सो आज हम डिस्कस करेंगे ना व्हाट इज डाट डेटा टाइप इन डाट। सो बेसिकली हमारे पास डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप हमारे पास डेटा टाइप आर लेबल डेट टेल द कंप्यूटर व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू a variable can hold such as number text or true false value। अच्छा, तो डेटा टाइप नहीं है हमारे पास। पहले जैसे मैंने आपको कल बताया था कि वेरिएबल हमारे पास क्या है। तो वेरिएबल हमारे पास एक बॉक्स है, तो उसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो उस बॉक्स में हमारे पास किस टाइप का डेटा स्टोर होगा वो हमारे पास क्या करते हैं, डेटा टाइप डिसाइड करते हैं। हम जिस टाइप का डेटा देंगे ना, तो उसी की अकॉर्डिंग वो बॉक्स में उस टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो हमारे पास डेटा टाइप्स के बहुत टाइप्स है। एक हमारे पास है नंबर, जिसमें हमारे पास इंटीजर आता है। और एक हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम टेक्स्ट को डबल कोड या सिंगल कोड में मेंशन करते हैं। एक हमारे पास होता है बुलियन, इसमें हम ट्रू फॉल को रिटर्न करते हैं, या हमारे पास कंडीशन ट्रू होगा, अगर फॉल्स होगा तो वो हमारे पास फॉल रिटर्न करेगा। अच्छा, अब बात करते हैं एंड की। एंड हमारे पास क्या है। एंड जैसे आप लोग जानते हो, एंड हमारे पास फोन नंबर को, हमारे पास उसमें पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये हमारे पास एंड एक डेटा टाइप है। एक हमारे पास है डबल, ये भी नंबर में आता है। डबल में हमारे पास डेसिमल नंबर। ऐसे सिनेरियो में हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉइंट में आ जाए। हम चाहते हैं कि हम पॉइंट में डेटा स्टोर करें, तो उसके लिए हम डबल यूज करेंगे। आई थिंक सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम फ्लोट यूज करते थे, लेकिन डॉट लैंग्वेज में हम डबल यूज करेंगे। डेसिमल के लिए, पॉइंट वैल्यू के लिए हम क्या यूज करेंगे, डबल यूज करेंगे। अच्छा, इसी तरह हमारे पास है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हम टेक्स्ट, मोस्टली हम इसमें टेक्स्ट को मेंशन करते हैं। टेक्स्ट में, इसमें हमारे पास हम जो कुछ भी लिखेंगे ना वो हमारे पास हैज इट इज प्रिंट होगा, लेकिन इसमें दो चीज़ें हमारे पास प्रिंट नहीं होगी। एक हमारे पास बैकवर्ड स्लैश स्लैश, और दूसरा हमारे पास है डॉलर। तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो हमारे पास क्यों काम नहीं करता, वो किस पर्पस के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं बूल। बूल जैसे मैंने आपको बताया है, हमारे पास ट्रू फॉल्स। हम लेट सपोज, अब अगर ऐसी कंडीशन है हमें ट्रू चाहिए, तो हम वेरिएबल को ट्रू असाइन करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन हो हमें फॉल चाहिए, तो उसके लिए हम उसको फॉल असाइन करेंगे। तो बूल भी हमारे पास एक डेटा टाइप है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि हमारे पास डेटा टाइप क्या है और हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप है। अच्छा। अच्छा, अब ये क्यों नहीं आया जा रहा है। ओके ओके, हो गया। अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। तो इसमें आज हम अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे, प्लस माइनस, मल्टीप्लाइड, डिवाइड, रिमाइंडर, वो सब कुछ हम डिजाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास, पहले हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने कर दिया एंड ए, ये मैंने डिफाइन कर दिया। इसको मैंने अभी तक वैल्यू असाइन नहीं की। ए मैंने कर दिया तो ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया। अभी तक इसमें मैंने वैल्यू असाइन नहीं की, बस मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा। इनिशियलाइज कैसे करूंगा, इनिशियलाइज मैं इस तरह करूंगा कि ए है ना, उसको मैं 100 दे देता हूँ। मेरे पास एक बॉक्स बन गया और उसमें मैंने 100 को स्टोर कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा। ये तो होता कल वाला काम। तो अब यहाँ से मैं इसको रन करूंगा, जैसे रन करूंगा मेरे पास 100 आए। अब बात ये है कि अगर मैं इस एंड को, ये हम इस तरह भी कर सकते हैं, और हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, एंड ए इक्वल टू 100, इस तरह भी कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से भी हम, दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। लाइक 100 आ गए। अच्छा, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है। भी आ रहे हैं। एक मिनट वेट करें सब।
Am I audible? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, हम कहाँ थे? यस सर। अच्छा, ओके। अच्छा, सॉरी, वो नेटवर्क का इशू, इस वजह से वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, हमें सर अब मसला यहाँ क्या आ रहा है? आवाज आ रही है। स्क्रीन स्क्रीन मेरी शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो हो। अच्छा, मैं अभी शेयर करता हूँ। हो रही है? अभी हो रही है? स्क्रीन शो हो रही जी है? प्लीज सर। माइक ऑफ करें। जी सर। नहीं। अच्छा, कितना ओके। काम करें? प्लीज 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 माइक ऑफ करें, प्लीज। एक आई ही आता है प्लीज पीटी के लिए आप सही तो देखो। प्लीज करम को माइक फायदे ऑफ वाला करें। काम किया। करम को फायदे वाला काम किया हर टाइम नुकसान ही किया। ये किसका माइक ऑन है? प्लीज ऑफ करें, प्लीज। ये किसका माइक ऑन है? प्लीज ऑफ करें। ये किसका माइक ऑन है? इसका माइक ऑन है? हेलो? हेलो, किसका माइक अब्दुल्ला ऑन है? फारूक भाई माइक ऑफ करो। यार ऑफ करे प्लीज। सॉरी गाइस, यार मेरे पास नेटवर्क का इशू आ रहा है। अभी स्क्रीन शो हो रही है आपको? स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर। अच्छा, ओके। अच्छा, प्लीज अब माइक ऑफ करें। अच्छा। अच्छा, ये तो था हमारे पास सिंपल, लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि मैंने एंड कर दिया है, ये मेरे पास डेटा टाइप है। और इसको मैं अब डेसिमल, या मैं डेसिमल इसको दे रहा हूँ। तो अब ये क्या कर रहा है? अब मुझे पास एरर दे रहा है, क्यों? अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप एंड। मीन कि मैंने यहाँ टाइप क्या मेंशन किया? एंड। तो इसमें या तो पॉजिटिव नंबर स्टोर होंगे या नेगेटिव। इसमें ना तो मैं पॉइंट का वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ना मैं ट्रू कर सकता हूँ। मीन बूलियन में करता हूँ यहाँ, इसको मैं बूलियन करता हूँ। अब भी मेरे पास एरर आ गया। तो ये कंसेप्ट भी आई होप आपको क्लियर होगा। ये तो था हमारे पास इंटीजर। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि पॉइंट में हमारे पास वैल्यू आए, तो हम उसके लिए डबल लेंगे। डबल मैंने ले लिया, और उसको मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने एक्स, और उसको मैंने असाइन कर दिया 20.0। और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ओके। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो अब ये क्या करेगा? अब मेरे पास ये पॉइंट में वैल्यू स्टोर करेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ 20 करता हूँ, तो मेरे पास एरर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? अब देखो आंसर। अब इसका जो रिजल्ट है ना, अब देखो, मैंने वह 20 लिख दिया, लेकिन उसका जो टाइप है ना वो डबल है। तो उसने मेरे पास क्या कर दिया? मेरे पास डबल कर दिया, मीन कि उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप डेसिमल का भी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि डेसिमल हम क्यों यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रिंग की। तो मैं स्ट्रिंग लूंगा, और यहाँ मैं करता हूँ नेम। और नेम में मैं स्टोर करता हूँ, ये हम डबल से भी कर सकते हैं, और हम ये सिंगल से भी कर सकते हैं, मीन दोनों से काम। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा डबल। मोस्टली इस तरह होता है कि हम, हमारे पास सिंगल कोड भी इसमें काम आ जाता है, तो फिर मसला, उससे मसला बन जाता है ना। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डबल कोड यूज करें। तो मैं लिखता हूँ यहाँ यासीन मलिक। ओके। और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो अब मेरे पास आएगा यासीन। ये मेरे पास आ गया यासीन। ओके, क्लियर हो गया? अच्छा, वो मैं आपको कह रहा था कि इसमें हम जो कुछ भी लिखे ना, तो हमारे पास एज इट इज प्रिंट होगा। लेकिन इसमें एक मसला है। वो मसला क्या है कि हमारे पास जब मैं इसको डॉलर साइन दूंगा ना, तो अब ये मुझे एरर देगा। ये देखो, मेरे पास एरर है। या मैं ये कर दूं, तो ये दोनों मेरे पास एरर दे रहे। ये डॉलर साइन नहीं है, ये हम अभी आगे यूज करेंगे। और ये नहीं है, जब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक लाइन में ये प्रिंट हो जाए, और नेक्स्ट लाइन हम चाहते हैं ना कि अब ये यहाँ तक आए, और इसके बाद मैं एंड कर दूं। तो अब ये नहीं, ये मेरे पास एक लाइन में आएगा, और ये दूसरे लाइन में। ये ये नहीं, ये मेरे पास लाइन का काम करता है, मतलब ये नेक्स्ट लाइन में मेरे पास
वो जो हमारे पास कंटेंट है। अच्छा ये अब अब देखो, जैसे मैंने इसको कर दिया /n, तो मेरे पास ये यासीन यहाँ तक आया। लेकिन इसको मैंने कह दिया कि अब तुमने नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो यहाँ तक नेक्स्ट लाइन में आया। अच्छा अब मैं आपको डॉलर के बारे में बताता हूँ, डॉलर हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे। अच्छा ये तो हो गया स्ट्रिंग। अब हम बात करें बूल, तो मैंने कर दिया बूल, ये मेरे पास डेटा टाइप है, और इसको मैंने कह दिया कि इज एक्टिव, इसको है एक्टिव। ठीक है, मेरे पास वेरिएबल है, उसको मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट करूंगा। तो इस एक्टिव को जब मैं प्रिंट करूंगा ना, तो अब ये क्या करेगा, मेरे पास ट्रू प्रिंट करेगा। और अगर मैं इसको फॉल करूं, तो अब क्या करेगा, अब मेरे पास ये क्या करेगा, अब फॉल प्रिंट करेगा। अब इसको मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से भी समझाता हूँ। आपने ये अभी इफ एल्स पे फोकस नहीं कर, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ ना कि ये हमारे पास बेसिकली काम किस तरह करता है। ओके, तो हम करेंगे इफ, और इस यहाँ मैं लिखूंगा इज एक्टिव, या मैं प्रिंट करूंगा यस। और ये अगर ये है, अदरवाइज नहीं है, तो तुमने क्या करना है, नो। तुमने क्या करना है, नो करना है। नो मेरे पास अब ये प्रिंट करेगा। ओके, जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो अब मेरे पास क्या है, नो। क्यों नो आया, आप देख सकते इसका जो कलर है ना वो चेंज हो गया। क्यों, कंडीशन फॉल्स है। अब मैं इसको ट्रू करता हूँ, तो अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास आएगा ट्रू, यस आएगा। ये अब मैं इसको कमेंट करता हूँ कि आपको समझ आए। अब मैं इसको अगेन रन करता हूँ, तो ये था यस। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अच्छा अब बात करते हैं कि हम दो वैल्यू को कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मैं लेता हूँ इंट a इक्वल टू 10, और मैं लेता हूँ इंट b इक्वल टू 20। ओके, अब मैं इसको ऐड करता हूँ, तो मैं एक वेरिएबल लूंगा इंट सम, और इसमें मैं a प्लस बी करूंगा। जैसे a प्लस बी करूंगा, तो मैं प्रिंट करूंगा ये a प्लस बी नहीं, ये यहाँ ऐड होगा, लेकिन इसमें स्टोर होगा। तो अब मैं इसको एक्सेस करूंगा, तो ये मेरे पास अब रिजल्ट आएगा ऐड का। जैसे मैं सम को कॉल करूंगा ना, सॉरी यहाँ, जैसे मैं सम को कॉल करूंगा ना, तब ये मेरे पास क्या होगा, ये अब देख सकते हैं 30 आ गए मेरे पास। यहाँ तक क्लियर है। सर जी बात सुने। जी जी, जी जी बोले। सर जो आपने डबल की वैल्यू 20 लिया, डबल या फ्लोट में हम डेसिमल में नहीं लेते, पॉइंट में नहीं लेते वैल्यू। वो तो मैंने ले ली ना पॉइंट में वैल्यू। 20 लिया था सर, उसमें तो पॉइंट में नहीं है ना। एक्स इज इक्वल वो टू 20। वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन आंसर हमारे पास पॉइंट में आएगा ना, वो तो मैंने पहले आपको पॉइंट में ले लिया ना। अच्छा सर ठीक है। हाँ, अच्छा ये यहाँ तक क्लियर है। अब हम चाहते हैं ना, ये अब हम चाहते हैं ना कि ये तो हो गया सम। अब चाहते हैं हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो इंट मैं एक सब लूंगा, और उसको मैं a माइनस बी करूंगा। सही है, और इसको मैं अब प्रिंट करूंगा। जैसे प्रिंट करूंगा ना, अच्छा वो मैं आपको यहाँ कह रहा था कि यहाँ हम क्या करेंगे, या यहाँ लेता हूँ कि आपको समझ आए। यहाँ मैं लूंगा, अच्छा सम सम ऑफ a एंड b, b इज, अच्छा क्या, अब मैं जब इसको a को एक्सेस करूंगा ना, अब मेरे पास क्या आ रहा है, सॉरी सम को जब एक्सेस करूंगा, ये मेरे पास स्ट्रिंग बन गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग ना बने, तो मैं इसके साथ डॉलर लगाऊं। जैसे डॉलर लगाऊंगा, तो इसकी जो वैल्यू ये अब यहाँ आएगी। सही है, और यहाँ मैं करता हूँ अगेन, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं कॉपी करूंगा, और यहाँ मैं पेस्ट करूंगा। सही है, और अब ये मैं करता हूँ सब, और इसको मैं करता हूँ सब ऑफ a एंड b प्लस। अच्छा अब जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, ये जब मैं इसको रन करूंगा, तो आप देख सकते हैं सम ऑफ a एंड b इज 30, सब ऑफ a एंड b इज 30। इसकी समझ आ गई कि डॉलर साइन हमारे पास कैसे काम करता है। अच्छा ये तो हो गया डॉलर। अब हम चाहते हैं कि हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, तो उसमें इंट में मल्टीप्लाई लूंगा, और उसमें a मल्टीप्लाई b करूंगा। ओके, और मैं सेम एज इट इज वो भी
या कर दूंगा। तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, लाइक इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, और अगेन मैं इसको रन करूंगा। जैसे मैं रन करूंगा ना, तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास आ गए 200। ठीक है। अच्छा, इसमें हम अब डिवाइड भी करेंगे। तो जब एंड में करूंगा ना और डिवाइड करूंगा, तो अब बी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए, तो मेरे पास एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, कोई बता सकता है मुझे? सर ये डेसिमल में डबल में लेंगे या फ्लोट में लेंगे, हाँ, लेकिन डॉट में फ्लोट नहीं चलता, डबल चलता है। जी बिल्कुल। तो अब हम इसके लिए हम डबल लेंगे। जब जैसे हम डबल लेंगे ना, तो ये एरर मेरे पास खत्म हो गया। ओके, तो अब मेरे पास क्या आ गया, डबल। तो अब मैं इसको करूंगा डिवाइड और यहाँ भी कर दूंगा डिवाइड। ओके, और जब मैं इसको रन करूंगा ना, किधर चला गया ये, जब मैं इसको रन करूंगा ना, सॉरी, ये देखो 2.0, ये समझ आ गई इसकी? अच्छा, इसमें हम मोड भी कर सकते हैं। मतलब हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे ना, तो उसके लिए हम लेंगे डबल, क्योंकि वो भी हमारे पास मोस्टली डबल भी ले सकते हैं, लेकिन हम इंट लेंगे। चलो इंट, और इसमें करते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर करने तो बी, रिमाइंडर का जो है वो ऐसे सिंपल है ए। तो हम इसको अब करते हैं। सही है। तो अब क्या होगा, रिमाइंडर, हाँ यहाँ हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर। और अब मैं इसको करता हूँ रिमाइंडर, और मैं इसको अब प्रिंट करता हूँ। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 0 आ गया। तो इस तरह हम एवरेज भी कर सकते हैं। मीन में लेता हूँ इंट ए वी जी, और यहाँ मैं, जब मैं एवरेज लूंगा ना, तो जितने वैल्यू है मेरे पास ए प्लस बी, उसको मैं प्लस करूंगा, और जित कितने वैल्यू 2 है उस पर मैं डिवाइड करूंगा। ओके, तो अब ये मेरे पास क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एवरेज होता है वो हमारे पास पॉइंट में आता है। तो इसका भी मैं इस तरह लूंगा, जब मैं लूंगा इस तरह ये, तो अब ये क्या होगा, हमारे पास होगा एवरेज। ओके, और अब मैं इसको एवरेज करता हूँ। सही है। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, ये सही है। तो ये थी आज की क्लास, कि आपने इस पर प्रैक्टिस करनी। और ये, और आपके लिए जो टास्क है ना, वो सब मैं आपको दिखाऊं। हेलो। अच्छा, आपका जो टास्क है ना, वो मेरे पास क्या है, ये देखे, ये नहीं। यस सर। जी जी, अब देखो ये आपके लिए टास्क है। आपने स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल यूजिंग थर्ड वेरिएबल, आपने क्या करना है, दो वेरिएबल ले लिया। लेट सपोज आपने ए ले लिया और बी ले लिया। तो आपने क्या करना है, ए का जो वैल्यू है ना, आपने ए का जो वैल्यू असाइन किया है, वो आपने बी में कन्वर्ट करना है, मीन बी को असाइन करना है। और जो बी का है वो ए को असाइन करना है। इसमें आप थर्ड वेरिएबल यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें आप थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करोगे। स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, इसमें वही सेम करना है कि आपने ए लेना है और बी लेना है। ए की जो वैल्यू है ना, वो बी को असाइन करनी है, और बी की जो वैल्यू है वो ए को असाइन करनी है। एक को समझ आ साइन गई? करना समझ आ गई? है। यस सर, समझ गया। हाँ, इसमें ए की वैल्यू बी को असाइन करनी है और बी की वैल्यू ए को असाइन करनी है। समझिए, ये ओके आप सर। लोगों का टास्क है। अच्छा, अब यहाँ अब कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो पूछ सकता है। क्लियर सर। एनी बॉडी, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई भी है, वो पूछ सकता है। क्लियर है जी। किस किस को मसला है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये बोल हमारे साथ हमारे पास क्या कम करते हैं? क्या क्या? बोल जो है, ये बोल जो है ये हमारे पास क्या कम करते हैं, हमारे लिए किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं नहीं समझ पा रहा आप क्या कह रहे हो, सॉरी। क्या कह रहे हैं आप? भाई थोड़ा तेज बोले।
मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। हो गया। आप क्या कह रहे थे भाई? सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोल जो है ये किस काम के लिए यूज होता है? बोल, ये हमारे पास ट्रू यस। होता है, मतलब ये ऐसे कंडीशन हमारे पास आता है जब हम हमारे पास ऐसे जब हम आगे जाएंगे ना, तो हम जब फ्लटर में काम करेंगे, लेट्स सपोज अगर हमने थीम को चेंज करना है, मीन अगर हमारे पास थीम वाइट है और हम चाहते हैं ये ब्लैक हो जाए, तो उस कंडीशन में हम बूल को यूज करेंगे। हम बूल एक बटन बनाएंगे, जब हम उसको वो पहले से फॉल्स होगा, तो जब हम इसको क्लिक करेंगे ना, तो वो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो वो हमारे पास जो थीम है वो ब्लैक हो जाएगा। जब हम उसको अगेन करेंगे तो वो फिर फॉल्स होगा, फिर वाइट होगा। समझ आ गई इसकी? ओके। ओके हाँ। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ये क्यों नहीं आ रहा है, क्या मसला है? किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। सबको क्लियर है? यस सर। एनी बॉडी, किसी को मसला आ रहा है? कोई भी मसला है पूछ सकता है, ये कोई क्वेश्चन है किसी को भी? सॉरी यार, ये क्यों आ रहा है मेरे पास? मैं तो इसको नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं